चलिए आ जाइए। फिनाल रंग रंग ने इसको उपयोग किया था, पहली बार खोजा था। तो रंग जे लिख दीजिए यहाँ, डिस्कवर्ड बाय रंज, RU रंज ने कब लेके आया था ये 1834 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और पहली बार इसका उपयोग लिस्टर जो साइंटिस्ट है, उस लिस्टर ने इसका उपयोग, देख लीजिएगा, लिस्टर साइंटिस्ट ने इसका उपयोग एंटीसेप्टिक ने डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया था। डिसइंफेक्टेंट जो घरों में आप पोछा वगैरह लगा लेते हैं, वही सारी चीजें इसी में होता है, फ्लोर क्लीनर के रूप में। डिसइंफेक्टेंट याद रख रहे, एक साल यही पूछ दिया था बोर्ड वाले ने। 2% से लेस देन जो सोल्यूशन होगा तो ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में होगा। और फर्स्ट यूज यहाँ लिख दे रहे हैं, फर्स्ट यूज जो आया इसमें से यही आया। और फर्स्ट यूज पहली बार इसका उपयोग में लाया गया था। और फर्स्ट यूज लेस देन 2% सोल्यूशन होगा तो ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग किया गया था। परसेंटेज दिया था सोल्यूशन का क्या है, ये स्थिति इसमें से लाई गई थी। कार्बोलिक एसिड है इसका नाम, कार्बोलिक एसिड भी है। और इसी को ही हम देखते रहिए, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहेंगे, कार्बोलिक एसिड भी कहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH है। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने यहीं पर है, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फिनाल एरोमेटिक अल्कोहल्स के संबंध में नहीं है। और ये फिनाल के वेरियस रूप्स आप देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पर आ रहे हैं, तब हम पहुंच रहे हैं। फिनाल में हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली जो अटैच हो रहा है, वो यहाँ से हम इनको ब्लैक करके, चलो भाई डन करते, इनको ब्लू करके डन करते। और एक जो है यहाँ से ब्लैक, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ये क्या रहा। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या है, हम बना दें कैसे जुड़ा हुआ है वो स्ट्रक्चर। ये अगर समझ लें तो आप ज्यादा यूजफुल हो जाए। ये देखिए ऐसे है इसमें बॉन्ड, और इसके साथ जो है OH जुटा हुआ है, ये ऐसे जुटा हुआ है। हम यहाँ सब छोड़ दे रहे हैं, इसलिए इन और आल है इसमें, अगर देखा जाए तो इन और आल, इसलिए इसका नाम फिनाल हुआ। इन डबल बॉन्ड प्लस आल, फीन बोलते हैं इसको, इसने को हम फीन कहते हैं, फीन नहीं सही हो रहा है, प्लस और दूरी ले लिया जाए। देखिए फीन अंधन आल इज इक्वल टू, ये फिनाल आपका बन करके आया। इनोलिक है, इनॉल फॉर्म है, इसलिए इसी के लिए फिनॉल कहा गया है। सॉरी, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। फिनाल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप,
OH ग्रुप के आधार पर ये तो मोनोहाइड्रोक्सी, यहाँ बेंजीन मैंने नाम लिख दिया, या मोनोहाइड्रिक फिनाल भी इसको कहते हैं। डाईहाइड्रोक्सी लिखते चल रहे हैं, बड़ा यूजफुल कंपाउंड्स हैं। मोनोहाइड्रोक्सी फार्मूला, तो मोनोहाइड्रोक्सी फिनाल, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा तो हम मोनोहाइड्रोक्सी कहेंगे। एग्जाम्पल्स के रूप में ये देखिए, ये हो गया, और इसमें OH एक ही लगा हुआ है, बीच में आप ऐसे बना दीजिए, मोनोहाइड्रोक्सी सिंपलेस्ट फिनाल हुआ। सिंपलेस्ट, सबसे साधारण वाला, सिंपलेस्ट फिनाल, ये दैट इज दिस। इसके बाद आप आइए डाईहाइड्रोक्सी, बी हम ले लें यहाँ पर, देन इट इज कॉल्ड डाई, डाई माने दो, हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों तो इसीलिए डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, एंड ट्राईहाइड्रिक, ये देख लीजिए, ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ये आ रहा आपका ट्राईहाइड्रिक फिनाल। एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ बनाए जा रहे हैं। अब इनको देखिए, ये अगर हम ऐसे बना दें, देखिए यहाँ से इसके बीच में ये होना चाहिए, ये आपका हो गया OH इधर भी, और यहाँ पर भी OH लगा दीजिए, तो डाईहाइड्रोक्सी हो गया। नाम अभी लिखेंगे, ये सब आएंगे आपके, इससे प्रॉब्लम को बनाते वक्त ये सब जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपको बना दिए जा रहे हैं। और पुनः इसमें भी अगर ये मिला दिया जाए तो डेट इज दिस, ये OH ऊपर हो गया और OH नीचे भी हो गया, यह देख लीजिए ऐसे। ट्राई, ये सब डाई हैं, नाम अभी हम लिखेंगे, आपको बताएंगे। ये देख लीजिए यहाँ बनाया मैंने इसको, OH यहाँ होगा और OH यहाँ जोड़ दिया गया। अब सोचेंगे इसका नाम क्या होना चाहिए, तो नाम लिख लीजिए बेंजीन 1,2 डाइयाल, इसी को केटेकाल भी कहते हैं, केटेकाल, केटेचोल कह लीजिए ऐसे। इनको क्या कहें, क्यूनॉल, ये आएगा आपको क्यूनॉल, बहुत आएगा बनाते वक्त। रिसार्सिनाल, रिसार्सिनाल, और उस तरह से अगर नाम लिखना चाहें तो दूसरा भी कलर प्रयोग कर लीजिए। इसको कहते हैं बेंजीन 1,2 डाइयाल, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। बेंजीन तो है ही है, 1,2 डाइऑल, देख लीजिए इसका नाम हो गया। इसका क्या लिखते हैं, बेंजीन 1,4 डाइयाल, इसका नाम हो गया बेंजीन 1,4 डाइऑल। कैसे, ये एक नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, नंबरिंग करेंगे तो इसलिए ये आ गया। ये हो गया बेंजीन 1,3 डाइयाल, हम तो बना ही सकते हैं बेंजीन 1,3 यानी मेटा जिसको आप कह लीजिए, ये डाइऑल हो गया। ये दैट इज दिस नेम ऑफ अलग अलग स्थिति में। ये तो मोनोहाइड्रिक हुआ। आप आ जाइए, हम बना रहे हैं
ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक इसमें 3 OH हो, तो 3 OH वाला भी बनाइए। ये रहा, और इसके बीच में यहाँ आ गया, बड़ा सिमेट्रिकल अल्कोहल है। इंक उंक या जो फूलों में कलर पाया जा रहा है वही सब है, इसलिए उसी के नाम पर ये बना हुआ है रंग फ्लोरोग्लिसिनॉल। याद रखे रहिएगा, ये कलर जो है ये पुष्पों में यही है, फ्लावर्स में इसी का कॉम्प्लेक्स बनता है। फ्लोरो, फ्लावर से याद रखे रहिए, कौन सा पूछ देता है, फ्लोरोग्लिसिनॉल, फ्लोरोग्लिसिनॉल या बेंजीन 1,2 नाम यहाँ दूसरे में अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बेंजीन क्या 1,3,5 ट्राईऑल, ये इस तरह का IPSC नाम आप डाल सकते हैं यहाँ से। ये से देखिए, ये कल बेंजीन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ आया और ये डाला, और देखिए वो तो सारी सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल था फ्लोरोग्लिसिनॉल, ये एसिमेट्रिकल है। OH यहाँ हो गया, OH इस पोजीशन पे ला दिया, और हाइड्रोक्सी क्यूनॉल नाम हो गया इसका, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल सॉरी। एक और लेके आ जाइए यहाँ पर अलग वाला हिस्सा, दैट इज दिस। ये क्या होना चाहिए, यहाँ बना दिया हमने, तो तीनों एक ही साथ एक डायरेक्शन में लगा दीजिए। ये आर्थो और मेटा एक ही दिशा में लग गए, और पायरोगेलॉल नाम है इसका, पायरो, ओजोन इसी में एब्जॉर्ब किया जाता है पायरोगेलॉल में, तो ये पायरोगेलॉल हो गया। बाकी तो नाम आप लिख लेंगे। अगला आ गया हमारे पास एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, ये सेकंड टाइप में आ गया एरोमेटिक अल्कोहल। कौन कौन से होंगे वो भी ले लिया जाए। एरोमेटिक अल्कोहल, एलिफैटिक और एरोमेटिक दो होता। एलिफैटिक में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल इत्यादि सारी चीजें हैं, और इनके केस में लेके आते कौन सा कलर आओ यार, ये देखिए ये बना दिए जाए इनको। एक और भी बना दीजिए यहीं पे। इनके बीच में ये और इनके भी बीच में ये बड़ा है तो बड़ा ग्रुप जोड़ दीजिए, CH2CH2OH, ये नाम हो गया। यहाँ हो गया CH2OH, नाम में क्या है, 2-फिनाइल इथेनॉल, 2 ये लिख दिया जाए, नीचे में लिखते हैं 2 पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, नहीं 2 फिनाइल मीथेनॉल, एक कार्बन है तो 2 की जरूरत नहीं है लिखने के लिए, इसकी नाम लिख रहे हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है। बेंजोइल अल्कोहल जो बार बार कहा जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं यार, ये बनाने की विधि है। बेंजोइल अल्कोहल ये हो गया, या फिनाइल मीथेनॉल, इसी को हम फेनिल मीथेनॉल, ये कैसे आ रहा है,
मीथेनॉल। ये कार्बन एक है यहाँ पर, देखिए CH2OH, CH3OH रहता तो मिथेनॉल होता। एक H लगा कर हटा करके फिनाइल ग्रुप लगाया गया है। ये हो गया 2 फिनाइल इथेनॉल। 2 फिनाइल, देखते रहिए यहाँ से क्या लिख दिया जाए। इथेनॉल, 2 कार्बन एटम का इथेनॉल। बहुत सही, यहाँ तक पहुंच गया आप। मिथाइल सॉरी Phenols are those aromatic hydroxy compound in which OH group is directly attached with benzene ring. C6H5OH simplest phenol है। Term phenol is usually used for hydroxybenzene। और ये स्थिति आ गई कॉमन सिस्टम नेम में। नेम तो आप लिख ही सकते हो यार, लेकिन हम लिख भी दे रहे हैं। नामंकलेचर में कैसे उपयोग किए जाएंगे, तो इनके नामंकलेचर का उपयोग भी कर लिया जाए। कॉमन सिस्टम, नामंकलेचर ऑफ फिनाल। नामंकलेचर ऑफ फिनाल। नामंकलेचर ऑफ फिनाल्स, कैसे इसमें लिखे जाए फिनाल्स के नाम। तो कॉमन सिस्टम और IPSC सिस्टम। कॉमन सिस्टम में यहाँ एक नंबर हम डालना है, जो ट्रिवियल सिस्टम जिसको आप कह लीजिए ए, और ए में हम ट्रिवियल ला रहे हैं। ट्रिवियल, ट्राइवियल जिसको कहते हैं। ट्राइवियल सिस्टम में इसी को हम कॉमन भी कहेंगे। कॉमन नाम है जो बार बार उपयोग किया जाएगा। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में किस तरह से इनके नाम लिखे जाएं, लाइए यहाँ पर बनाए हम। तो ये देखिए क्या बन रहा। फिनाल तो जान ही रहे, आर्थो, ब्रोमो, मेटा, पैरा, यही सब है। फिनाल के विषय में आ गया तो बना ही दो यार। ये हो गया, ये कॉमन नेम में तो फिनाल है। दैट इज दिस नेम हो गया फिनाल। यहाँ देखिए पोजीशन तो आपको सब लोगों को मालूम है, कौन कहाँ पोजीशन, ये पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ बताने की हमें जरूरत है नहीं। ये देखिए, अगर यहीं पर OH है और इसके आजू बाजू कोई ग्रुप लगा दें, ऐसे Br लगा दें, तो नाम हो गया क्या, आर्थो ब्रोमो फिनाल। आर्थो पोजीशन पे लगा है, क्या लगा है, ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा आर्थो ब्रोमो फिनाल। पैरा ब्रोमो फिनाल, मेटा ब्रोमो फिनाल, ऐसे बनेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर ला दिए जाएं, और यहाँ पर अगर दूसरे कंपाउंड NO2 ला दीजिए, मान लीजिए ये माइनस डेरिवेटिव है ही है ये, एंड OH हो जाए तो नाम होगा मेटा नाइट्रोफिनाल। मेटा पोजीशन हो गया, नाइट्रो हो गया फिनाल, और इसी तरह से एक पैरा हो जाएगा, उसमें कहने की हमारी जरूरत ही नहीं होगी। ये देखिए बीच के इससे नो सारी थोड़ा और छोटा कर दें तो अच्छा लगे। ये हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, यहाँ हो गया। उसी तरह से इनको भी डिलीट करिए और इनके बीच में भी ऐसे गोला सही बनाइए। ये गायब नहीं हुआ, चलिए। अरे इसमें नहीं और बना रहे हैं क्यों? तो मेटा भी इसी तरह से आएगा। और देखिए, अगर कहीं ऐसा लिख दिया गया हो इस तरह से स्थितियों में,
अलग तरह के हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों बढ़ान से बना रहे हैं बड़ा सा, और यहाँ पर ये बना दिया, दैट इज दिस OH। यहाँ मैंने उपयोग किया OH, ऑक्सीजन ही जुटा होगा। अगर कहीं पर यहाँ से लेके और ऐसे बना दिए जाए CH3, कोई ग्रुप लगा दिया जाए, तो इसका मतलब होता है, ये तो है क्रीसॉल, तो ये कौन कौन से होंगे वो याद रखे रहिए। इसमें आपका आर्थो भी है, मेटा भी है, पैरा भी है। जैसे बीच से एक लाइन खींच करके ऐसे बना दिया जाए तो ये हो गया हमारा इस तीनों को रिप्रेजेंट करने में एक के लिए स्थिति है। IPSC सिस्टम में आ जाइए। दूसरा, पहला ट्रिवियल, और बी वाले में हम आ जाएं, बी में यहाँ लेके आइए IPSC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में हमको चाहिए, क्या नाम होगा, एक आध दो ही हम बताएंगे, ज्यादा नहीं। IPSC सिस्टम में देखिए क्या लेकर के आ रहे हैं। इन दिस सिस्टम सिंपलेस्ट फिनाल C6H5OH ही है, जिसका नाम होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये देखिए, इसी को ही IPSC में कहा जाए, फिनाल का IPSC नेम बताओ, तो आप जो है हाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे। ये नाम हो गया, नाम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। और कौन सा लिख दिया जाए, आधा और लिख दिया जाए तो आपके लिए यूजफुल हो जाए। ये देखिए, ये आएगा कंपाउंड कहीं कहीं प्रिपरेशन में, तो ये भी आप ध्यान में बनाए रखें। ये हो गया, और ये आपका हो गया OH। और देखिए यहाँ सिमेट्रिकल भी लिखते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे भी आएगा, ये कंपाउंड आएगा बनाते वक्त अभी, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये आ गया, नाम क्या होगा 246, 2 पर लगा है, 4 पे लगा है 6, ट्राइब्रोमोफिनाल। ये सब ट्राइब्रोमोफिनाल IPSC नेम है, एकदम सिमेट्रिकल है। 2, 4, 6 कैसे होगा ये, इसी को हम खूंटा यहीं से है। ये देखिए, 2, ये 3, ये 4, ये 5, दैट इज 6। तो जहां जहां लगा है उसको आप कह दीजिए, इस तरह से हो जाएगा। और हमको एक पिक्रिक एसिड की भी जरूरत पड़ेगी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल भी कहते हैं उसको, अभी जो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। इफ फिनाल इज पॉलीहाइड्रोक्सी मोर देन 1 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन दे आर नेम एज पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी, चलिए कोई मतलब नहीं। इन लेटेस्ट सिस्टम नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनाल नेम एज बेंजीनॉल। एक नाम और भी लिख दिया जाए यार, जब आ गया तो यहाँ बेंजीनॉल। यहाँ कुछ जगह हमारे पास खाली थी, इसलिए मैंने इसको उपयोग कर लिया, बेंजीनॉल। ये आपका लेटेस्ट सिस्टम है, बेंजीनॉल आज के ट्रेंड में है, बेंजीनॉल, आल्सो नोन एज बेंजीनॉल। यहाँ पर आ जाइए। आइसोमेरिज्म, 2 तरह का आइसोमेरिज्म ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का नाम हम लिख दे रहे हैं, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म ये बनाएगा। समावयवता या आइसोमेरिज्म क्या होंगे,
दो आइसोमेरिज्म ए नंबर पे यहाँ देखिए क्या होना चाहिए। आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिनाल पोजीशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा, का लिख कर हम बता दे रहे हैं कैसे। पोजीशन ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप हो बदल दीजिए, कोई भी ग्रुप हो। मान लीजिए फिनाल है, फिनाल पहले मिथाइल पे लगा था, CH तो पोजीशन पे लगा था। अब क्या कर सकते हैं इसको, अब करने के लिए आप इसको क्या किया जा सकता है, ये OH तो है ही है मेटा पर, देखिए CH3 मेटा हो गया। और क्या बना सकते हैं, एक और बना दीजिए यहाँ, और दैट इज दिस। और अब की पारी, इस बार तो हम इसको पैरा पोजीशन पे ला दें, तो देखिए पोजीशंस बदल रहे हैं। ये आपका आर्थो है, ये आपका मेटा है, एंड दैट इज नोन एज पैरा। पैरा मिथाइल फिनाल कह लीजिए, पैरा मिथाइल फिनाल लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद इसको लिखने का प्रयास करिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दूसरा वाला हिस्सा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म बी में ला दें तो फंक्शन ही चेंज कर देगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल माने क्रियात्मक समावयवता मेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म उदाहरण में देखिए कैसे आ रहा है। उदाहरण के अंदर गोला बना दिया भाई, ये क्या चक्कर है भाई। यहाँ तो था हमारा CH2OH, क्या कहें, बेंजोइल अल्कोहल, बेंजोइल अल्कोहल था ये। और इसको और क्या बना सकते हैं, इनको ऐसे लाया जाए, एंड देन इट इज रिटन एज, देखिए यहाँ से OCH3, मालिक्यूलर फार्मूला वही है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, नाम हो गया एनिसोल। कंफ्यूज करेगा हर जगह, इसलिए अभी कलर मैंने चेंज कर दिया, क्रीसोल। और भी बन सकता है इसमें से, इंटरेस्टिंग फिगर्स आ रहे हैं बन के, ये इनके साथ और भी बनाया जा सकता। ये देख लीजिए यहाँ पर, और ये फिनाल तो रहेगा ही रहेगा। और देखिए हम ऐसे लिख दिए यहाँ पर, ये CH3 लगा दिया, आर्थो मेटा पैरा जो भी है वो तीनों आ गया, क्रीसॉल, SOLE, क्रीसॉल। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनाल एंड अल्कोहल, ये भी यहाँ से आप निकाल लें। डिफरेंस यहाँ दे रहे हैं हम, डिफरेंस अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन किनके बीच में, बिटवीन फिनाल एंड अल्कोहल। अल्कोहल में आप जो ले लीजिए, इथेनॉल मिथेनॉल सब चलेगा, अल्कोहल। तो पहले तो हम फिनाल के ही विषय में बात कर दें, फिनाल ले लिया जाए, देख लीजिए अंतर भी पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम।
तो ये तो हमारा फिनाल हो गया, समझ लीजिए। यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात कर दें, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन ऑल कार्बन इन sp2 स्टेट। ये देखिए sp2 संकरण है और सही बनाओ। और ये मेरा मेन sp2 संकरण है। और जियोमेट्री की अगर हम बात कर दें, जियोमेट्री, तो देन प्लेनर है, प्लेनर प्लेनर समतलीय है। फिर बॉन्ड एंगल की बात कर दिया जाए BA, देन 120 डिग्री का है। और क्या कर दिया जाए, ये तो बनाएंगे ही सब, लोन पेयर ऑक्सीजन पे है ही है। नेचर को ला दिया जाए इनमें से, प्रकृति इनकी क्या होगी? तो एसिडिक तो है ही है, एसिडिक, ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, एसिडिक। और sp2 sp3 कार्बन अल्कोहल इसमें आ जाए। फिनाल ऑक्सीजन आइटम OH ग्रुप इज sp3। ऑक्सीजन पे क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एट, यहाँ लिख दीजिए हाइब्रिडाइजेशन एट, किनके ऊपर चला जाए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात हो जाए, उसका संकरण क्या है? तो sp3 है। ये फिनाल में सारा निकल रहा प्रॉपर्टी। और लोन पेयर रिपल्सन है, बेंट शेप। इसमें अल्कोहल इज इन, अब अल्कोहल में आ जाइए, अल्कोहल अलग लिखना होगा, यहाँ से लेकर के आइए। और इसको हम लिख रहे हैं यहाँ से अल्कोहल, अल्कोहल, जनरल नेम ROH। यह देखिए, अगर इसमें स्ट्रक्चर भी बनाना हो तो कैसे बनाए, पहले इनको सही कर दिया जाए। स्ट्रक्चर भी बनाना हो तो कोई उठाइए यहाँ से, नहीं फास्ट कलर लीजिए, थोड़ा सा लाल पीला नीला के टाइप में हो। चलिए, यहाँ जो बॉन्ड एंगल्स आ रही है वो हम बना दे रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, ये आपका तो ये ऐसे हो गया। यहाँ हम बनाया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है और कहीं पर इसको OH इधर ही बना लेते। देन दैट इज दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कैसे दो कान बनाए, नहीं यार, और इनमें से दो में यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों इसके अंदर व्यवस्थित हैं। और बॉन्ड एंगल, ये देखिए बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर है। ये पिकोमीटर यहाँ हो गया। 10 ऐसे बना दें तो बॉन्ड एंगल्स, नो सॉरी सर, ये बॉन्ड एंगल्स किसके बीच में आ रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में है। ये जो आप ले लिए, सी और सी के बीच में, 3 कार्बन के बीच में वहां पर है। और ये बॉन्ड एंगल जो आ रहा है 109 डिग्री, 109 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल 109 की अगर हम बात कर दें, ये किसके बीच में होगा? CO और H के बीच में। देखते रहिएगा, बॉन्ड एंगल अलग अलग है।
109 डिग्री लोन पेयर है। ये LP मीन्स लोन पेयर यहाँ पर है, जो रिप्रेजेंट दो कान खड़े किए गए हैं, इसलिए ज्योमेट्री ये गड़बड़ करेगा। आइए अल्कोहल के विषय में सारी चीजें उसी तरह से पैरामीटर डाल लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर तो लिख ही सकते हैं, थोड़ा सा अलग कर दें इसको। हाइब्रिडाइजेशन जो लिखना होगा वो कार्बन कार्बन के बीच में sp3 कहाँ, एट कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों पर है। उसके बाद और क्या लिखा गया, जियोमेट्री। हाँ बोलो बोलो। फिनॉल में ऑक्सीजन पर sp3 संकरण कैसे है, समझ नहीं आ रहा। अरे यार यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड देखो बना दिया, 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4 हो जाएगा तो sp3 हो जाएगा। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जोड़ो, सिग्मा 2 हो गया और 2 लोन पेयर हो गया, यानी 4 हो गया तो sp3 हो गया। बहुत सिंपल फार्मूला आपको मैंने बता के दिया था। जियोमेट्री में आ जाइए, ये सब के सब टेट्राहेड्रल वाले में हैं। टेट्राहेड्रल किसमें, अल्कोहल में टेट्राहेड्रल, याद रखे रहिए ये टेट्राहेड्रल है, समचतुष्फलकीय है। बॉन्ड एंगल्स, टेट्राहेड्रल आ गया, बॉन्ड एंगल्स निकालिए, और बॉन्ड एंगल्स भी अलग अलग इस तरह से। अल्कोहल में 108.9 डिग्री इतना है। और मीथेनॉल की बात हो रही है, CO सिग्मा बॉन्ड sp3 CO सिग्मा बॉन्ड sp2 sp3, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। यहाँ अगर हम बात कर दें तो C और O पर ये बॉन्ड का स्थिति आ रही है। OH में तो सभी वही है। स्ट्रक्चर भी कहीं बना दिया जाए तो ज्यादा आसान। ये देखिए स्ट्रक्चर अगर हम चलिए दूसरे से बना देते, ये हमारे पास बना, O बन गया और H पानी का ही बेहतरीन रूप है, बस यूं समझ लीजिए। बाकी हमारे पास अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे देन ऐसे H डाल दीजिए, H लोन पेयर इनमें भी बनाइए, कान इनके भी खड़ा करिए, लोन पेयर है। बॉन्ड ये देखिए 142 पिकोमीटर, ये पिकोमीटर है यार। यहाँ बॉन्ड एंगल कुछ दूसरा आएगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ हो गया इतना पिकोमीटर। सारी चीजें तो आपके सामने आ गया। ये स्ट्रक्चर हो गया नेचर ला दीजिए। तो प्रकृति में ये भी अम्लीय है, एसिडिक है। कौन सा, मीथेनॉल की बात हम कर रहे हैं, ये अम्लीय है मीथेनॉल। बाकी के एसिडिटी घटती जाएगी। अब यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं यार। अपनी इतना तो खाली इंट्रोडक्शन है रहा आज। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आइए, ये कल समाप्त हो तो ज्यादा सही है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ से आरंभ हो, इनके बनाने की विधि। फंक्शनल ग्रुप भी इसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप वो अच्छा ही है, कोई दिक्कत है नहीं, लिख दिया गया।